ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रवि कुमार और मैंने हाल फिलहाल में ही एक रिक्रूटमेंट के लिए कुछ पोस्टर्स छपवाए थे अपने गांव में, जिससे कि मुझे उम्मीद था कि कुछ लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे और हुआ भी कुछ वैसा ही। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है, ठीक है, जिसमें कि वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हम अपने उस पोस्टर में कहना क्या चाहते हैं लोगों से, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे बनाया है, ठीक है, जिसमें कि मैं आपसे बात करूँगा इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि वो पोस्टर जो है वो मैंने इधर भी अपने दुकान में लगा रखा है। आने जाने वाले मैं कस्टमर्स को बोलते रहता हूँ कि अगर कोई सूटेबल आदमी दिखे तो बताइएगा उसको, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी। तो मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें कि हम लिस्ट के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है वाई वैकेंसी, उसके बाद वैकेंसी की डिटेल्स, उसके बाद सैलरी, उसके बाद इंसेंटिव, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और एलिजिबिलिटी, फिर नंबर ऑफ़ डेली कस्टमर्स, ग्राफ और कुछ टेबल्स होंगे। उसके बाद फ्री टाइम और उसके बाद कुछ कन्फ्यूज़न है कस्टमर्स लोगों के बीच में, या फिर आप उसको क्वेश्चंस समझ सकते हो, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चंस जो कि वो हमसे पूछना चाहते हैं। उसके बाद कहाँ हमसे मिलना है, ठीक है, इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है रवि कुमार, ठीक है, और मैं इस बादल डिजिटल शॉप का ऑनर हूँ, ठीक है। हमारा एक और ब्रांच है जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। वहाँ पे हमारे सर मैनेजर साहब सचिन कुमार रहते हैं, ठीक है। और ये बादल डिजिटल सेवा है, यहाँ पे मैं खुद रहता हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ इस शॉप का। उसके बाद अब हम बात करते हैं वाई वैकेंसी की, हमें आखिरकार वैकेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि हमें अपने काम को और भी अच्छे तरीके से चलाने के लिए और अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो मेरा पीसी भी मेरे सामने ऑन है और उस पीसी पे आपको एक बड़े से स्क्रीन पे दिख जाएगा वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा ही नाम लिखा हुआ है। इसको हम अभी साइड में करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लिखा हुआ हमें आवश्यकता है, ठीक है, जो कि हमें ज़रूरत है कुछ लोगों की। ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने के लिए कुछ लोगों की हमें आवश्यकता है, ठीक है। आई थिंक मैंने ये पुराना वाला खोल दिया है, थोड़ा सा मैं न्यूअर वर्जन पे शिफ्ट करता हूँ। और किधर गया हमारा फाइनल वाला जो पीडीएफ था, वो इधर है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल वाला पीडीएफ, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है कि ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट, या फिर आप सीधा सीधी समझ लो इंटरनेट कैफ़े या फिर साइबर कैफ़े, ठीक है। उसमें काम करने के लिए हमें कुछ युवक की आवश्यकता है, ठीक है, जो कि हमारे पार्टनर्स होंगे। और पार्टनर्स कैसे होंगे वो मैं आगे चल कर के आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। तो सैलरी से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आखिरकार काम क्या करना है, ठीक है। तो काम आप समझ ही सकते हो, साइबर कैफ़े में क्या काम होता है। और ऑनलाइन का काम होता है रिचार्ज, आप समझ लो, पैसा निकालना, पैसा भेजना। उसके बाद फ़ोटोकॉपी भी आप समझ सकते हो, प्रिंट आउट, लेमिनेशन, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं अपने पास जिनको कि बेचना होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूं कि इन सब को करते हुए जो हमारे न्यू पार्टनर्स जो होंगे उनको क्या है कि रोज़ का रिपोर्ट भी बनाना है, ठीक है। रोज़ का रिपोर्ट भी बनाना है और उनको वहाँ का मैनेजमेंट भी देखना है। उनको वहाँ अच्छे तरीके से सब कुछ एकदम बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उनकी सैलरी के बारे में, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे 7,000 लिखा गया है, ठीक है, जिसके की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो जब लोग हमसे मिलने आएंगे तब वहाँ पे हम उनको अच्छे तरीके से बता पाएंगे और वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंसेंटिव के बारे में। तो सैलरी तो जो है वो अपना फिक्स है कि काम अपना चले चाहे ना चले, आपको उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा हर मंथ, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है।
उसके बाद इंसेंटिव में क्या होगा कि मान के चलो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा किसी मंथ में, ठीक है, तो उस मंथ में क्या है कि आपका जो सैलरी फिक्स है उसके ऊपर आपको क्या है कि आपका एक स्टेटमेंट होगा, रोज का स्टेटमेंट होगा, मंथ का एनालाइज किया जाएगा, मंथली भी उसको, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या कैसे है, ठीक है। तो उसमें से अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और मतलब कि अच्छी उस वक्त उस महीने में रेवेन्यू जनरेट हुई और अच्छी उसमें से प्रॉफिट हमारा निकला, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से भी क्या है कि आपको हिस्सेदारी दी जाएगी, ठीक है। मान करके चलो सीधा सीधी कि जैसे मान के चलते हैं हमने इस मंथ मान के चलो कि हमने 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया, ठीक है, तो उसमें से 7,000 तो फिक्स है कि आपको वो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन वो आपको 7,000 ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे 20,000 हुआ तो उसका हाफ कितना हुआ 10,000, यानी कि 10,000 उधर छोड़ दिया जाएगा शॉप के लिए, ठीक है, और बाकी 7,000 में प्लस 3,000 कर करके यानी कि प्रॉफिट का हाफ, ठीक है, हाफ के आप प्रॉफिट के पार्टनर हुए एक तरह से, ठीक है, और 7,000 में उस बाकी बचे 3,000 को ऐड करके जो कि आपका इंसेंटिव होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी का 10,000 शॉप के लिए, वो शॉप का प्रॉफिट हो गया, वो शॉप के लिए चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट है। अब मेन जो कन्फ्यूज़न है वो इन्वेस्टमेंट में ही लोगों को हो रहा है कि क्या है इन्वेस्टमेंट, कैसे क्या इन्वेस्टमेंट, कैसे क्या हमें करना है, क्या होगा ये इन्वेस्टमेंट, कब तक, कैसे क्या, कहाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के बीच में। तो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप एक तरीके से ये समझ लो कि इन्वेस्टमेंट मतलब पता नहीं मतलब मैं कैसे समझाऊं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहने का ये मतलब नहीं कि आपको होगा इन्वेस्ट करना हमारे शॉप में, ठीक है, हमारे उसमें आपको इन्वेस्ट करना है और नहीं भी करना है, एक तरह से समझ लो। मतलब कि शुरू में जब आप आओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो आपके देखने के लिए होगा बस, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप हमारे साथ एक टाइम एक मतलब कि एक साल जब आप एक साल टाइम देते हो हमारे साथ हमारे इस काम में, तो फिर क्या है कि आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा, आप हमारे एक ट्रस्टेड पार्टनर हो जाओगे और फिर आपका ये जो इन्वेस्टमेंट वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका फाइनली अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट काम कैसे करेगा वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा जो शॉप है, शॉप की वैल्यू मान के चलो आप 100 रुपये है, ठीक है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, 100 रुपये हमारे शॉप की वैल्यू है, ठीक है। उसमें से मान के चलो जैसे आपने एक साल बिता लिया, उसके बाद एक साल के बाद जैसे ही मान के चलो आप 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये आप उस शॉप में डालते हो, अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हो 10 रुपये, ठीक है। तो फिर क्या है कि मान के चलो शॉप का वैल्यू है 100 रुपये, आपने इन्वेस्ट कितना किया 10 रुपये, यानी कि आप हमारे शॉप के 10% के इन्वेस्टर हो गए, पार्टनर हो गए, मतलब इन्वेस्टर हो गए एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि उसके नेक्स्ट मंथ में हमारा जो शॉप होगा वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा उसका 10% आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, ठीक है, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी कुछ मैटर के, ठीक है, आपको वो 10 रुपये पहले दे दिए जाएंगे इन्वेस्टर को। उसके बाद क्या है कि जो बचेगा उसमें फिर हम लोग अपना हिसाब कर लेंगे, यानी कि जो पार्टनर होगा वो और जो शॉप होगा उसका भी हिसाब उस बाकी बचे प्रॉफिट में से हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान के चलो जैसे हमारे शॉप की वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपने एक साल हमारे साथ टाइम बिताया, हमारे साथ आपका एक साल कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर आपका ये इन्वेस्टमेंट वाला जो क्राइटेरिया है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने तरफ से पैसा, या फिर जो भी कुछ ज़रूरत होगा दुकान में जो कैपिटल चाहिए होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी है उसको आप 100% मान लो, ठीक है। आपने उस वैल्यूएशन के हिसाब से जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतने % के आप उस शॉप के मालिक हो जाओगे, ठीक है। और जो प्रॉफिट नेक्स्ट मंथ से जनरेट होगा उस प्रॉफिट में से आपको क्या है
आपको सैलरी भी दिया जाएगा, आप क्योंकि काम करोगे आपको इंसेंटिव भी मिलेगा आपके अच्छे परफॉर्मेंस के हिसाब से, और प्लस में 1 साल बिताने के बाद आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है वो वाला भी अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा और आप हमारे शॉप के ब्रांचेस में इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो हमारा जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई स्पेशल एबिलिटी, यूनिक एबिलिटी नहीं चाहिए हमारे इस काम में भाग लेने के लिए। ठीक है, आप नॉर्मली बस आपका उम्र 20 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए बेसिक, क्योंकि हमारा जो काम है वो आप समझ ही सकते हो, ऑनलाइन का काम है तो थोड़ा बहुत उसमें इंग्लिश चाहिए। ठीक है, तो उतना इंग्लिश काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी उसके अलावा फिर एक चीज़ चाहिए जो कि कंप्यूटर, क्योंकि हमारा अधिकतर काम जो होगा वो कंप्यूटर पे ही होगा, तो आपको क्या है कि कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाने आना चाहिए, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट किए जा सकते हो। और अगर आपको ट्रेनिंग हम दिए अगर उसमें आप जल्दी सीख गए तो फिर वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ भाग लेने आएंगे हमारे इस काम में, हमारे वैकेंसी वाले पोस्टर को देख करके जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद उनको काम पे भेजा जाएगा या फिर उनसे काम करवाया जाएगा, लेकिन तब तक हम खुद रहेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आगे भी हम एनीडेस्क और फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पे कॉल्स, इन सब पे हम अपने पार्टनर्स की हेल्प करेंगे। ठीक है, और उन्हें गाइड करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ डेली कस्टमर्स की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे रिपोर्ट का खोल लूँ। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये जो है हमारा वो दिसंबर मंथ का रिपोर्ट है। ठीक है, हमारे ब्रांच का, ये अभी मैं बादल डिजिटल सेवा पे हूँ और इसका जो ब्रांच है क्लाउड डिजिटल सर्विसेज, आप समझ लो। ठीक है, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, उसका ये रिपोर्ट है दिसंबर मंथ का, यानी कि हमारा ये करंट रिपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं हो सकता है तो कुछ डिटेल्स को ब्लर कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी कुछ शो करना कोई मायने नहीं रखता, आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले काउंट करते हैं कस्टमर्स के संख्या को। ठीक है, तो मैं सबसे नीचे जाऊँ तो ये हमारा 1 मंथ का रिपोर्ट है, आप यहाँ पे साइड में डेट देख सकते हो, 1 से लेकर के 31 तक का रिपोर्ट है। ठीक है, तो 31 एंड तक मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे 994 कस्टमर्स टोटल, मतलब कि इस लिस्ट में दिखा रहा है, लेकिन ऊपर से हम 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि एक लाइन ब्लैंक है और एक में डेट, टाइम टेबल, ये सब वो सब लिखा हुआ है, तो 994 हुआ। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर दें 992, और 992 हो गया, क्योंकि 2 जो रोज थे वो खाली थे, ब्लैंक आप समझ लो उसको। और फिर अगर हम इसको भाग कर दे 31, क्योंकि दिसंबर मंथ में 31 दिन थे, तो मैं इनको भाग कर दूं तो 32 यहाँ पे आंसर आता है। यानी कि हमारे ब्रांच पे ऑन एन एवरेज जो हमारा पुराना ब्रांच है वो अच्छे तरीके से आप समझ लो जम चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, उस पे ऑन एन एवरेज 32 कस्टमर रोज के आ रहे हैं। ठीक है, 32 कस्टमर्स में से किसी का फोटोकॉपी भी हो सकता है, किसी का मनी ट्रांसफ़र भी हो सकता है, किसी का रिचार्ज भी, और कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, इसमें से हो सकता है तो एक कस्टमर का 1 2 3 काम भी आप समझ लो ऐसे करके भी हो सकता है, तो आप समझ गए ना, यानी कि 32 बार आपको 32 काम करना पड़ सकता है ऑन एन एवरेज रोज के। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ ग्राफ्स एंड टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, ये हमारा दिसंबर मंथ का रिपोर्ट था, आपने देख ही लिया होगा, एवरेज कस्टमर्स भी हमने काउंट करा ही दिया आपको। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्राफ और टेबल पे। ठीक है, तो ये जो हमारा रिपोर्ट निकला है दिसंबर मंथ का, उसके हिसाब से ये हमारा जो मंथली एनालाइज हम करते हैं अपने डाटा को, जो हमें डाटा मिलता है, उस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें ये रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो
मुझे नहीं लगता कि सब कुछ दिखाना अभी सही रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक्सेल का पाइवट टेबल खोल रखा है और कुछ इधर ग्राफ हैं, इधर कुछ स्लाइसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटोकॉपी, ठीक है। फ़ोटोकॉपी ही समझ लो, और तब तक के लिए मैं ये रिवील कर देता हूँ अभी के लिए। तो फ़ोटोकॉपी यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने टोटल 1100 का फ़ोटोकॉपी किया है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये एक अनुमानित डाटा है, कोई फिक्स वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब कि वो हम काउंट कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ को ऐड कर दूँ इसमें, जो कि है हमारा चार्ज, ठीक है, ताकि चार्ज भी दिख जाए आपको। तो चलो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को साइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा फ़ोटोकॉपी से जो चार्ज जनरेट हुआ है, चार्ज यानी कि प्रॉफिट आप एक तरह से मोटा मोटी समझ लो, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट मोटा मोटी जनरेट हुआ है वो 550 का हुआ है जनरेट, ठीक है। यानी कि फ़ोटोकॉपी का मान के चलो हम लोग 2 रुपये फ़ोटोकॉपी करते हैं तो उसमें से 1 रुपया हमारा एक्सपेंस होता है और 1 रुपया जो हमारा होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर लेता हूँ ऑनलाइन का, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कहीं दुकान है तो ऑनलाइन तो सीज़न वाइज हम लोग का ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे हम ऑनलाइन का देखते हैं रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन हमने किया है यहाँ पे 10,810 रुपये का, ठीक है, जिसमें से कि हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 2,536 रुपये का हमारा जो है वो प्रॉफिट जनरेट हुआ है ऑनलाइन में से, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे वो ग्राफ है और इधर राइट साइड में भी एक अमाउंट और उसका एक चार्ज का ग्राफ है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी के बाद और भी हमारे पास कैटेगरीज़ हैं जिनमें कि हम डील करते हैं, वो काम करते हैं, जैसे कि AEPS यानी कि आधार से पैसा निकासी, एक्स्ट्रा वर्क जिसमें कुछ ऐसा आ गया जो कि हम रेगुलर करते नहीं हैं, बस आ गया काम हमने कर दिया तो वो एक्स्ट्रा वर्क में जाता है। लेमिनेशन है, तो चलिए लेमिनेशन का डाटा देख लेते हैं। तो लेमिनेशन हमने किया है 440 रुपये का, जिसमें से कि हमारा प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वो 310 रुपये का हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने इन सब डाटा को पहले किसी के साथ रिवील नहीं किया है, जो हमारे ऑथोराइज पार्टनर जो हमारे मैनेजर हैं सर सचिन सर, उन्हीं के साथ हमारा ये डिस्कशन होता है, लेकिन आज उनको हॉस्पिटल जाना था जिसके कारण वो आ नहीं पाए और मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैं कट वट ये सब मार मुड़ के अपने जो गेमिंग वाला चैनल है उस पर वीडियोज़ डालता था, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉ ही रखने का कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद अदर सिम यानी कि जियो को छोड़ करके जो भी अदर सिम है उसका रिचार्ज का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 26,869 रुपये का हमने दिसंबर मंथ में टोटल रिचार्ज किया है, जिसपे कि हमारा 0.028% का कुछ ऐसा करके कमीशन मिल जाता है, जो कि हमारा हुआ 725 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट आउट हमने 796 रुपीज़ का किया है टोटल, जिसमें से कि हमारा जो चार्ज है वो 412 रुपये बनता है, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी काम समझ लो, मतलब कि जो हमारा सेकेंडरी काम एक तरह से समझ लो आप। मेन काम जो हमारा है वो AEPS, मनी ट्रांसफ़र और रिसीव्ड मनी और सेंट मनी, ठीक है। पैसा आना, पैसा जाना और आधार से पैसा निकालना, ठीक है। ये 3 हमारा मतलब कि, और एक ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, ये सब हमारा जो है वो मेन काम है, ठीक है। इन सब से हमारा ज़्यादा मतलब कि रेवेन्यू जनरेट होता है, ज़्यादा हमारा प्रॉफिट इन सब चीज़ों से ही आता है, ठीक है। लेकिन उन सब डाटा को अभी के लिए रहने देते हैं। बाकी प्रोडक्ट सेल्स देख ले तो हमने हुआ है, सॉरी मैं ये फ़ोटोकॉपी में चला गया था, मैं प्रोडक्ट सेल्स में जाना चाहता हूँ। ये रहा हमारा प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। 1710 रुपये का हमने प्रोडक्ट सेल किया है और 810 रुपये का हमारा जो प्रॉफिट है वो जनरेट हुआ है। ये सब हमारा एक कोई फिक्स नहीं है, ये सब हमारा अनुमानित डेटा रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं
फ्री टाइम के बारे में, यानी कि जो हमारे पार्टनर्स होंगे, नए पार्टनर्स, वो जब फ्री रहेंगे तो वो फ्री टाइम में मतलब कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए, फ्री टाइम टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कंप्यूटर मिला हुआ है आपको हम वाईफाई लगा करके देंगे, सब कुछ करके हम देंगे, ठीक है। तो आप फ्री टाइम में चाहो तो आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो मतलब एंटरटेनमेंट बहुत तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर मिल जाता है, आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है क्योंकि ऑनलाइन का ही काम है। फिल्म देख सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो। फ्री टाइम में आप चाहे जो मन वो करो, कोई प्रेशर वाला यहाँ पे काम नहीं है, एकदम इजी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मतलब सुविधाजनक काम है यहाँ पे, ठीक है। कोई किसी का प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर। आपको जब कस्टमर्स आए तब आपको कस्टमर से डील करना है। फ्री टाइम में आप अपना एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, एंटरटेनमेंट करो। अदरवाइज़ अगर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप किसी चीज़ का तैयारी करते हैं या फिर आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, तो उस चीज़ को आप जारी रख सकते हो फ्री टाइम में, ठीक है। आपके ऊपर कोई लोड प्रेशर नहीं रहेगा। आप कुछ भी कीजिए फ्री टाइम में, दुकान के अंदर ही, ठीक है। दुकान के बाहर आप घूम भी सकते हो, दुकान के पास में ही, ठीक है। और आप फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट या फिर आप चाहो तो अपना कुछ का अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी कर सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपना जो आपका पर्सनल जो काम है या फिर जो भी आप करना चाहे वो आप फ्री टाइम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अभी तक 3-4 क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछे गए हैं, या फिर आप एक तरह से उनका कन्फ्यूज़न, लोगों का कन्फ्यूज़न आप समझ सकते हो, ठीक है। हालांकि छोटे से पेपर में मैं कितना कुछ ही लिख पाता, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा था कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें देख सकते हैं, वहाँ से आपको विशेष जानकारी। तो सबसे पहले मैं अपना यूट्यूब चैनल आप लोगों को दिखा दूँ। ये क्लाउड ग्रुप ऑफ सर्विसेज करके यूट्यूब चैनल है, जो कि मैंने हाल फिलहाल ही बनाया था, ठीक है। इस पे मैंने शॉर्ट्स वीडियोस कुछ अपलोड किए हैं, 3-4-5, ठीक है। और आने वाले भी वीडियोस इसी चैनल पे आएंगे, और प्लस में अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी इसी चैनल पे आएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए भी नहीं, बस जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही सब यहाँ पे आएंगे, और जो कि हमारे काम से जुड़े लोग होंगे, हमारे फील्ड से जुड़े लोग होंगे, वही सब यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है जिस पे कि वीडियो आने वाला है, और आप लोग इस चैनल पे आकर के आप यहाँ से लोगो देख लीजिए, और इस चैनल पे आकर के आप अपना आगे का जानकारी जो भी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि लोगों को दिक्कतें क्या आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको जूम कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं अभी तक कि क्या काम है, काम किस तरीके का है, क्या काम करना है, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैं बता दूं कि हमारा ऑनलाइन का दुकान है, इंटरनेट कैफ़े है, साइबर कैफ़े आप समझ लो, ग्राहक सेवा केंद्र या फिर CSC CSP जो भी आप समझो, उन सब का मिक्सचर एक तरह से आप समझ लो, ठीक है। वो उसमें हम लोग डील करते हैं, ठीक है, वो हमारा काम है। और यहाँ पे आपके लोगों को मोबाइल का रिचार्ज, प्रिंट आउट, फोटोकॉपी, उनके आधार से पैसा निकासी, पैसा भेजना, पैसा उनका अगर वो मंगवाना चाहें तो वो, ठीक है। और लेमिनेशन, कुछ प्रोडक्ट्स हैं अपने पास, वो सब आपको यहाँ पे डील करना है, इन सब चीज़ों में लोगों को देना है, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कॉल करते हैं, तो वो ये है कि साइबर कैफ़े में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसा लोग मुझे कहते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है। जितना आप पोस्टर लगाए हैं उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत, मतलब जिस हिसाब से आप पोस्टर्स लगाए हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि आप 100, 200, 500 लोगों को खोज रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है मुझे, ठीक है। तो मैं उनको बता दूं कि हमारा एक दुकान नहीं है, ठीक है। हमारे अलग अलग जगह पे अभी फ़िलहाल में 2 शॉप्स हैं, ठीक है। और
इन फ्यूचर हमारा और एक्सपेंशन का प्लान है कि हम और ज़्यादा एक्सपेंड करें इस बिज़नेस को, ठीक है, जिसके लिए कि मुझे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने इस वाले कन्फ्यूज़न को भी सॉल्व कर दिया होगा। अब तीसरा कन्फ्यूज़न जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट भी करना होगा क्या काम करने के लिए, ऐसा कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, कुछ लोगों ने मैसेज किया है। तो मैंने इसके बारे में भी बता दिया कि इन्वेस्टमेंट आप चाहो तो कर भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। वो आपके सैलरी प्लस में आपके इंसेंटिव के अलावा आपको और एक्स्ट्रा आपके कमाई के लिए वो एक लेवल है, ठीक है। जब आप 1 साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे साथ बिताते हो तो आपका वो इन्वेस्टमेंट वाला जो चीज़ है वो जो लेवल है वो अनलॉक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप हमारे शॉप में इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है, जिसके हिसाब से आपको फिर इन्वेस्टमेंट जो किए हुए रहेंगे वो आपका कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और जो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो होगा वो हमारे दुकान के वैल्यूएशन के हिसाब से आपने जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट में से शेयर बिना किसी पूछताछ के मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का हिसाब होगा, पार्टनर्स का आपस में हिसाब होगा, शॉप का हिसाब होगा, वो उसके बाद किया जाएगा। तो आई थिंक ये भी कन्फ्यूज़न मैंने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मिलना कहाँ पे है। तो हमारा जो पता है वो वार्ड नंबर 6, दादपुर चकनूर, पोस्ट ऑफिस हमारा रहमतपुर, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, ठीक है, बिहार, पिन कोड 848101। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के अगल बगल से ही या फिर मेरे गांव से ही लोग मुझे ज्वाइन करें, ठीक है। तो वो लोग जानते ही होंगे कि बादल डिजिटल सेवा दादपुर चकनूर में कहाँ पे है। आप वहाँ पे आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलने का जो टाइम है वो संडे को रखा गया है। संडे को आप सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, इस टाइम के बीच में, इस 3 घंटे में हमारा एक छोटा सा आप समझ लो रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया होगा, ठीक है। उस प्रक्रिया में हम लोगों से मिलेंगे और बाकी का जो चीज़ है, बाकी का जो बात है, बाकी का जो प्रक्रिया है, बाकी का जो काम है वो उनको वहीं पे बताया जाएगा, उनको वहीं पे पूरा चीज़ समझाया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि मैंने अधिक से अधिक कन्फ्यूज़न डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश किया है, ठीक है। बाकी बस इतना ही है। और मैं अंत में इतना चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा जो जॉब है वो हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। जो कोई भी इसको मतलब कि सीधा नहीं कर सकता, मतलब कि इसको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो कि टैलेंटेड हैं, जिनको कि इंग्लिश आता है, कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन वो किसी गलत मतलब गलत नहीं, मतलब कि किसी अन्य फील्ड में काम कर रहे हैं जो कि उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उनको जो करना अच्छा लगता है उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है और उस काम को वो कर रहे हैं, लेकिन वो टैलेंटेड हैं, ठीक है, उन्हें इंग्लिश आती है, उनके पास कंप्यूटर की जानकारी है। तो ये काम जो है वो उन लोगों के लिए है, ठीक है, ताकि उन लोगों को उनके फील्ड का काम मिल सके। ये सब लोग काम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है और ज़्यादा प्रेफरेंस अनमैरिड बॉयज़ को दिया जाएगा, ठीक है। मैरिड कैंडिडेट्स को हो सकता है थोड़ा सा कुछ कैपिंग है इसकी, ठीक है। और बस इतना ही था अभी के लिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो वो फिर मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे लगा तो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी है आप सभी लोगों के सभी सवाल के जवाब के लिए और अधिक से अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है, 10:30 बज चुके हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अभी तक अपने दुकान पे था, ठीक है।
तो मैं अब निकलता हूँ अपने घर। जाते जाते मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूँ कि ये हमने अपने दुकान में भी लगा रखा है, हम अपने सब कस्टमर्स को भी बोलते हैं इसके बारे में, और हमने थोड़ा बहुत अपने गांव में भी छपवाया है, सटवाया है कुछ A4 साइज के पेपर्स में वैकेंसी का डिटेल। तो बस गुड नाइट। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में दे दिया होगा।